नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी खबर 24 और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। ये नजर डालते हैं इस वक्त की खबर पर। कसवायलम में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के निर्देशानुसार समरसता अभियान कार्यक्रम जोरदार तरीके से चलाया गया, जिसमें सर्व समाज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें महावीर मुखिया और भारी संख्या में ग्रामवासियों ने शिरकत की। अध्यक्षता मास्टर जयप्रकाश ने की और विधायक प्रसन्न चौधरी, डॉक्टर हरेंद्र सिंह वर्मा, ओमपाल सिंह भाजू, युवा नेता प्रभात मलिक, अर्जुन आदि मौजूद थे। और चौधरी अजीत सिंह के द्वारा किसानों मजदूरों के लिए किए गए अनेक कार्यों एवं भाईचारा सांप्रदायिक सौहार्द को स्थापित करने पर जोर दिया गया। सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय विधायक और एलम ग्राम के सभी हर समाज से आए हुए मेरे सम्मानित साथियों को आप सबका अभिनंदन और आभार। यह समरसता अभियान हमारे चौधरी अजीत सिंह जी की जो जयंती हम लोगों ने 12 तारीख को मनाई थी, उससे लेकर एक हफ्ते के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी के निर्देश पर चलाया जा रहा है। उन्होंने हमें ये बताया कि आप जो है घर घर गाँव जाएंगे और अपने नेता के बारे में, हमारी पार्टी जो है किसानों के बारे में क्या कार्य करती रही है, और विभिन्न वर्गों के बारे में उन्होंने क्या उल्लेखनीय कार्य किए हैं, इस पर प्रस्ताव डालना होगा और साथ ही समरसता का अर्थ भी उन्हें समझाना होगा। समरसता की आवश्यकता इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे बीच में एक ऐसी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जो कि लोगों के बीच में खाई पैदा कर रही है और उनको जाति और धर्म और विभिन्न वर्गों में बांटकर अपना उल्लू सीधा करने का काम वो कर देते। हमें इसको रोकना है और सबको एक धागे में पिरोना है। समरसता की भावना उनमें जगानी है। सांप्रदायिक सौहार्द जो ये खत्म करती जा रही है भाजपा, उसको फिर से कायम करना है। समाज को अगर उल्लेखनीय वृद्धि उसमें चाहिए, उल्लेखनीय कार्य यही होगा कि सबको एक साथ एक मुट्ठी में बांधना होगा, जिससे उसमें एक ताकत पैदा हो और वो ऐसी तानाशाही सरकार से टक्कर ले सके जो उसकी बातों को सुनने के लिए मजबूर हो जाए। अभी आपने देखा होगा कि इन्होंने गन्ने के भाव में जरा भी वृद्धि नहीं की है और ना ही ये किसानों के बारे में कुछ सोचने का रहे हैं। उन्होंने तो उसकी किसानों की रीढ़ तोड़ने का काम किया है। जहाँ कहते थे कि तुम्हारी आय को दोगुना कर दिया जाएगा, वो 4 गुना लागत के साथ में अपनी खेती अभी कर रहे हैं। और आवारा पशुओं का आतंक इतना ज़्यादा है कि आप रात में अपना बीज बोकर आते हैं, फसल इतनी सी होती है, उसे फसलों को चट कर रहे हैं। रात दिन आप उसका पहरा दे रहे हैं, आपकी जेबें खाली हो रही हैं। महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि पेट्रोल, डीजल और अभी बिजली की जो मार है आपके ऊपर इतनी ज़्यादा है कि आप जो है उस 4 गुनी लागत का आप इस समय लगा रहे हैं अपनी खेती करने में। अगर आप इन सब पे बातों को ध्यान से देखें तो आप एक चीज़ नज़र आएगी आपको कि फर्क तो साफ नज़र आ गया है। आपकी किसान विरोधी सरकार है ये पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। इन्होंने पूंजीपतियों की जेबें भरी हैं। आपने देखा होगा अडानी और अंबानी तो पूंजीपति कहाँ नीचे से उठकर कहाँ नंबर 1 और नंबर 2 पे चले गए, और आपके किसान भाई जितने भी और आपके मजदूर वर्ग और जितने भी उद्योग धंधे छोटे थे वो सब धराशायी हो गए। और आप जो देख लीजिए कि आगे आने वाले समय और भी कष्टकारी होने जा रहा है किसानों के लिए, क्योंकि ये ना तो किसानों की कोई बात कर रहे हैं, ना उनके गन्ने का पेमेंट टाइम से मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है कि 14 दिन के अंदर गन्ने का पेमेंट हो जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता है। और ब्याज सहित मिलना चाहिए अगर 14 दिन के ऊपर आपको पेमेंट मिल रहा है। 14 महीने साल भर हो जा रहा है और आपकी जेबें खाली हैं और आपको जो है आपकी गन्ने की लागत भी नहीं मिल रही है। तो ना MSP पे कोई ध्यान दिया जा रहा है। आपकी MSP जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस उपजों की वो फसलों की होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, नहीं मिल रही है किसानों को। तो इतनी ज़्यादा मार किसानों के ऊपर पड़ रही है और मजदूर वर्ग जो है वो इतना परेशान है, क्योंकि किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा, किसान खुशहाल होगा तो देश तरक्की करेगा। तो ये कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे कृषि के ऊपर ही सब कुछ व्यवस्था, आर्थिक नीतियाँ उसी के ऊपर बनती हैं। अब उसी को नज़रअंदाज करके
ये मोदी सरकार ने क्या किया, नारेबाजी तो बहुत की, जुमलेबाजी की कि भाई ये कर देंगे वो कर देंगे, उसका अर्थ जो है शून्य निकल के आया है। और ना ही किसी को जो है इन्होंने नौकरी दी है। 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी देने का वायदा किया गया था, है ना, जबकि इन्होंने 70,000 नौकरी दी है। और देखिए आगे आने वाले समय में सभी पूंजीपतियों को इन्होंने सबने पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को दे दिया है, उसमें आरक्षण भी खत्म कर दिया आपका। तो आपके बच्चों की जो रास्ते की आगे की राह है वो और कष्टकारी हो जाएगी ना। उनके पास डिग्रियां तो होंगी पर नौकरियां नहीं होंगी, और नौकरी भी होगी तो कहीं गार्ड बनेगा, कहीं छोटी मोटी नौकरी। अभी इन्होंने एक हास्यास्पद अग्निवीर की नौकरी आपको देने का पेशकश की है, जो बिल्कुल ही हास्यास्पद है। और ना ही 4 वर्ष के अंदर कोई बंदूक चलाना ढंग से जान पाएगा। सेवा उसकी देश की सीमाओं की सुरक्षा तो क्या कर देगा वो, उसके घर पे 4 साल के बाद वो लौट आएगा, उसकी तो बेचारी की शादी होना भी मुश्किल हो जाएगी। और आप देखिए ऐसी व्यवस्था जो क्या क्या नहीं ठीक हुआ है। और इस बीच में उन्होंने वैमनस्य पैदा कर दिया। सबसे बड़ी बात उन्होंने की है कि सांप्रदायिक सौहार्द ही खत्म कर दिया। भाई को भाई से लड़ा दिया, हिंदू को मुस्लिम से लड़ा दिया। उनको तो सिर्फ लड़ाना आता है, वो एकजुट नहीं करते, क्योंकि उनका उल्टू सीधा हो रहा है। और सबको डर दिखा देते हैं कि देखो पाकिस्तान ये कर देगा और वो ये हो जाएगा तो आप हमें वोट कर दो, है ना, हम ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये करेंगे। अरे इस देश में हर व्यक्ति, हर समाज का जो है सामंजस्य बैठाइए, सांप्रदायिक सौहार्द पैदा करिए, ऐसे भारत देश का निर्माण करिए जो आगे चलकर आपके देश की तरक्की का एक बाइस बने और आपके बीच में जो है ऐसे देश की उत्पत्ति हो जिसका हमारे सभी पूर्वज देखते आ रहे हैं। इन्होंने जब अंग्रेजों से टक्कर ली है तो ये तो क्या है, भाजपा पार्टी है। आप लोग भी संगठित हो जाइए और इस पार्टी को ऐसी पटकरी दीजिए 2024 में कि ये आगे भागती हुई नजर आए। और राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसको स्तंभ बनाकर आपके पीछे खड़ी है, किसानों, मजदूरों और मेरे भाइयों, तो इसका साथ दीजिए। और हमारे राष्ट्रीय लोकतंत्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जय सिंह जी के हाथों को मजबूत करते हुए आप ऐसा देश बनाइए जो आगे चलकर तरक्की भी हो, जिसमें महंगाई भी कम हो, बिजली की मार भी आपके ऊपर ना पड़े, आपके बिल भी सही आए और सारी चीज़ें आपके अनुसार चले। आप देश आपके निकट के जितने भी निकटवर्ती राज्य हैं उनमें गन्ने का भाव बढ़ाया गया है, यहाँ पे गन्ने का भाव वही रख दिया गया है। अगर आपके आसपास कहीं चुनाव होते तो उसमें शायद ये कुछ करते, अब क्योंकि इनका तो कोई उससे मतलब लेना देना है नहीं, ये सिर्फ अपनी जुगत में रहते हैं, अपने जुगाड़ में कि हम जीत जाएं किसी तरह से। और ना ही जीतते तो लोगों को खरीदने की कोशिश करते हैं कि भाई इतने एमएलए खरीद लो और अपनी पार्टी जो है बहुमत में है नहीं, दूसरे की सरकार गिरा के उल्टे सीधे तरीके से आप अपनी सरकार बना लो। तो ये सब कार्य इनको आते हैं। तो ऐसे दुष्प्रभावी बेकार की राजनीति करने वाले जिनका मानसिक स्तर बिल्कुल डाउन है, नीचे है, ऐसी पार्टी को रखने से क्या फ़ायदा। एक बड़े दिल की, अच्छे, जो इंसानों की कदर करना जानती हो और जो है किसानों भाइयों को सबको इकट्ठा करके चलती हो, उसे साथ लेकर चलने का वक्त आ गया है मेरे दोस्तों। और आप जो है राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी के पीछे खड़े हो जाओ स्तंभ बन के, और आप लोगों के लिए यही नारा बुलंद करो और आगे राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी को लेकर आओ और जयंत चौधरी को अपने संसद सदन तक लेकर के जाओ और एक बड़े नेता के रूप में स्थापित करो। यही मेरा मानना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।